फ्रेंड्स, अभी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट आप देखें तो उसमें रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा गिरा है साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फिर भी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पे है। और ऐसा क्यों है? तो मेरा क्लियरली ये मानना है कि शेयर बाजार में आप सबको पता ही होगा कि एक बात कही जाती है कि अगर हमें अगले आने वाले दिनों में कौन सी कंपनी में ग्रोथ हो सकती है पता चल जाए तो पैसा बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मुझे फ्रेंड्स लगता है कि इंडसइंड बैंक के अगले आने वाले रिजल्ट बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। और अभी जब पिछले थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए तो हमने, आप यहाँ देख सकते हो, सभी प्राइवेट बैंकों से अच्छे Q3 रिजल्ट, इस तरह का बैनर लगाया था वीडियो में, क्योंकि इसके रिजल्ट मुझे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक से भी अच्छे लगे थे और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार रहा था। जबकि यूट्यूब पर ज़्यादातर वीडियो ऐसे ही मिल रहे थे कि साल दर साल कंपेयर कर रहे थे और पिछले साल जो 1300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था उसको इस क्वार्टर में 830 करोड़ के सामने कैलकुलेट करके प्रॉफिट बहुत ही गिरा है और ये बैंक गिरेगा ऐसा बताया जा रहा था। मगर ठीक उसके विपरीत होकर इंडसइंड बैंक ने अगले दिन 15% की रैली कर दी। तो इससे क्लियरली ये स्पष्ट हमें संदेश मिल गया कि इस बैंक के रिजल्ट बहुत ही शानदार आए और मुझे लगता है अगले आने वाले चौथे क्वार्टर के रिजल्ट इससे भी शानदार रहेंगे। और ये नतीजे क्यों शानदार रहेंगे वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि अभी जो शेयर 1050 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो अगले रिजल्ट तक, यानी कि अभी अगले रिजल्ट में लगभग 2.5 महीने का टाइम बचा है थर्ड क्वार्टर में, और थर्ड क्वार्टर पूरा होने में 1.5 महीना ही बाकी रह गया है क्योंकि आज 15 फेब है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इसके टारगेट अगले क्वार्टर तक, यानी कि अगले क्वार्टरली रिजल्ट तक मुझे 1400 तक के लगते हैं शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में लगभग ये 1800 से 2000 तक भी जा सकता है 6 से 10 महीने में। तो ओवरऑल मैं बहुत ही बुलिश हूँ इस शेयर पर। और फ्रेंड्स, इतने बड़े टारगेट मुझे इस शेयर में आते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में अगर बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, जो पिछले साल 1309 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था वो इस साल घटकर 830 करोड़ रहा। मगर इसको बैंक के रिजल्ट को हमेशा क्वार्टरली ही देखा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जो पिछले क्वार्टर में 663 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़कर आया था। इसी वजह से मैंने इस रिजल्ट को बहुत ही शानदार माना था। और आप यहाँ रिटेल बैंकिंग देख सकते हो, जो 1885 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट आया था वो पिछले क्वार्टर में 1757 करोड़ था। और पिछले साल के मुकाबले भी इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार प्रॉफिट आया था रिटेल बैंकिंग में। जबकि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया था। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग में आप यहाँ देख सकते हो, पिछले क्वार्टर में जो 693 करोड़ का प्रॉफिट था वो इस साल दिसंबर क्वार्टर में 749 करोड़ आया था। तो ये पिछले क्वार्टर से बहुत ही बेहतरीन था। और फ्रेंड्स, इस बार पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट क्यों ज़्यादा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है? तो आप यह देख सकते हो, जो पिछले साल में 1043 करोड़ के आसपास की इंडसइंड बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, वो इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 1853 करोड़ हो गई। और इसी वजह से हमें इंडसइंड बैंक में प्रॉफिट में साल दर साल बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। मगर इसके रिजल्ट को तो हमेशा क्वार्टरली देखना था। पर फ्रेंड्स, अब मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कोविड का टेंशन था वो खत्म होने जा रहा है और इसी वजह से बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रैली क्रिएट हो रही है, जो कि 500 पॉइंट गिरता है तो 1000 पॉइंट की अपसाइड आ जाती है, यानी कि स्प्रिंग के जैसे बैंक निफ्टी उछल रहा है। तो उसका रीज़न आप यही समझ सकते हो कि अगले आने वाले दिनों में बैंकों को प्रोविज़न ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोविज़न बनाना था उसमें काफ़ी हद तक तो बैंकों ने बना लिया है अपने प्रॉफिट में से पैसे अलग निकाल कर। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अब अगले आने वाले टाइम में प्रोविज़न घटेगा तो आप सीधा सीधा उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में देखोगे, क्योंकि प्रोविज़न हमेशा प्रॉफिट में से निकाल कर बनाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो बैंक डिपॉजिटर के पैसे लोन पर देती है तो वो लोन अगर वापस नहीं आती तो इस वजह से बैंक को प्रॉफिट में से प्रोविज़न बनाना पड़ता है और इसी वजह से प्रॉफिट घटता है। तो अब ये जो लोन एनपीए होने का सिलसिला है वो थमता हुआ अगले आने वाले क्वार्टर्स में हमें दिखाई देगा और इसी वजह से प्रोविज़न घटेगा तो बैंक ऑलरेडी प्रॉफिट तो कर रही है, मगर प्रोविज़न बढ़ जाने के कारण प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि बैंक प्रॉफिट नहीं कर रही,
तो फ्रेंड्स अगले आने वाले टाइम में इसका प्रोविज़न डेफिनेटली घटने वाला है, मेरा ऐसा क्लियरली मानना है। और इसी वजह से मुझे इसमें बहुत बड़े टारगेट भी दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ EPS दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में 10 रुपये 97 पैसे की EPS आई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले क्वार्टर में 15 रुपये तक भी EPS जा सकते हैं। तो आप एक्सपेक्ट करो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% की प्रॉफिट में जंप हो सकती है। तो इसने पॉजिटिव रिजल्ट आने की मुझे उम्मीद है। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरीके से इस शेयर में बहुत बड़े पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। और मेरा डेफिनेटली यही मानना है कि इस शेयर को बाय करना ही चाहिए, क्योंकि इसका NPA लेवल भी आप यहाँ देख सकते हो, जो ग्रॉस NPA 174 है। वो अगर वो हम सुप्रीम कोर्ट अगर NPA डिक्लेयर करने को बोल दे, जो भी कोविड में हुए हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो वहाँ पर भी हमें बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट आता है, क्योंकि तब भी बैंक के NPA कम्फर्ट जोन में है, जो कि 2.93% के आसपास ग्रॉस NPA होते। तो अभी जिस लेवल पर बैंकों के ग्रॉस NPA पहुँच गए थे, उस लिहाज से हम इस बैंक को देखें तो ये बहुत ही कम्फर्ट है। और इसके सामने काफ़ी हद तक बैंकों ने प्रोविज़न भी बढ़ा लिए है, यानी कि अगले आने वाले दिनों में अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ने वाला है और प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने की संभावना है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से इस बैंक में मुझे लगता है हमारे लिए पोजीशन बनाना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही ट्रेड लेने में फ़ायदेमंद रहेगा। और फ्रेंड्स इस शेयर पर मेरा ये भी मानना है कि इसके NPA लेवल वगैरह देख के तो मुझे ये लगता है कि इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब ये ग्रोथ की पटरी पर वापस लौटेगा तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने की एबिलिटी रखता है। और यहाँ पर हमें मल्टी फोल्ड रिटर्न देखने को मिल सकती है, यानी कि मल्टी बैगर शेयर इस भाव से बन सकता है। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म होल्ड करना भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा।